कोशिश करेंगे सर कि डांगी का ओरिजिन कहाँ से है, कब से है, इसकी उत्पत्ति के काल हम जानना चाहेंगे। डांगी की जैसे हम अगर बताते हैं 4 AD 7 AD के पूर्व और बाद का जो ये हम लोग जानते हैं, तो उस काल के बारे में हम लोग जानें कि कब से हम लोग का अस्तित्व जो है, जैसे राजा रहे तो राजा का शासन तो उसके पूर्वज भी करते थे, उनके पहले भी होता था, तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी भी आती रहती होगी। तो उस काल को हम लोग जानना चाहेंगे। वो काल बता देंगे, बहुत संक्षिप्त में उसका बैक हिस्ट्री देते हैं जी। बैक हिस्ट्री आप सभी जानते हैं, पूरे लोग जानते हैं। फिर इतिहास से बता रहा है कि इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, विकुक्षी, नीमी और दंडक। तो विकुक्षी का राज अयोध्या का है, नीमी का अपना मिथिला के नाम पर, अपने लड़के के नाम पर मिथिला पूरी बसाया जहाँ की सीता थी। और दंडक अपना दंडक जनपद अभी भी आपको नासिक के पास में दंडक जनपद है। और वो इतना राजा इतना था कि चित्रकूट से लेकर के उसका जो छत्तीसगढ़ में है, वो जो अभी दंडकारण्य कहलाता वहाँ तक था। तो अरण्य मान उसका जंगल था, उस दंडकारण्य इसीलिए नाम था क्योंकि दंडक राजा का था। और एकदम जानकार और बहुत ही अच्छी बात है हम सबों को जानने के लिए है कि जब रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास माने रानी के कहने के बाद उनको जाना पड़ा, तो अपने भाई और सीता को लेके कहाँ गए? डांगी के यहाँ आते में गए, चित्रकूट डांगी के आते में था, और वहाँ 10 साल रहे। अच्छा, चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक लेत रह। हाँ, ये तो 16वीं शताब्दी में जी। लेकिन ये अब समझिए हमारा राज कहाँ किस समय था। सही बात। तो उस समय माने दंडक जनपद के अंतर्गत अब क्यों थे, एकमात्र समय था कि जितने भी असुर वगैरह और लोग थे, ये दंडक का ही राज था जिसमें सब असुर वगैरह सब एकदम नहीं, और जितने ऋषि अगस्त ऋषि वगैरह जो भी प्राचीन ऋषियां हैं, सभी ऋषि इसी के अथी में थे, दंडक जनपद में ही थे सब। और इसीलिए नासिक वगैरह जितना भी देखिए सब जगह पर वो ऋषियों का एकदम आश्रम वगैरह सब कुछ अथी मिला। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं। दंडक जनपद के हैं वो ने फिर दंडक छोटा लेकिन बहुत तेज बुद्धिमान थे, तो इनको विंध्य श्रेणी के, विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में वही दंडक का जनपद इनको माने ये मिला। और दंडक जनपद वही नासिक के पास में जो है, गोदावरी नदी के तट पर है। और उसके बाद उसके माने वहाँ वो ये किया माने अपना बनाए। और फिर उनका अभी जो दंडकारण्य देखते हैं। और एक और जानकारी बात है, उस समय अपना राजा अपने राज्य में, अपने दंडकारण्य में, अब अरण्य की देवी को मनाया। ऐसी अरण्य है क्या, कहीं से बिया ना जाए, कोई हमारे पास अशांति न फैले, कुछ न हो, तो उसके लिए हाँ वो उन्होंने अरण्य एक देवी की स्थापना की। अच्छा। वो अभी भी पूजित है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल की देवी बनी। कहाँ पे है वो? दंडकारण्य में, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, हाँ। और वहाँ वो राजा कौन राजा दंडक के द्वारा। दंडक आई है, हजारों साल से माने समझिए। वो खुदाई से तो साबित हो गया ना कि जब उज्जैन में जब खुदाई होगी, दंगवाड़ा की जब खुदाई करवाए हम, जिसमें 6 यूनिवर्सिटी लगी, इंग्लैंड की भी यूनिवर्सिटी को मंगाया, तो सब के बाद वे 4000 वर्ष पूर्व की अपनी सभ्यता मिली, जो सैंधव घाटी सभ्यता से मिली हुई है। इसको वहाँ का डॉक्टर विष्णुधर श्रीवाकनकर, उज्जैन के विक्रम में जो वहाँ यूनिवर्सिटी है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने इस बात को वाकनकर जी ने लिखा और हमें भी लिखा है, दिया है समूचा। उनके पूरे खुदाई में हम साथ साथ रहे। तो कहने का मतलब कि 4000 वर्ष पूर्व की संस्कृति, फिर यहाँ से दंडकारण्य की संस्कृति, और दंडकारण्य में फिर उसके बाद एक बात और है जो माने कहना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों ने जो बर्बाद किया है हमारी संस्कृति को, वो किया है महाभारत में, ये रामायण में जाकर के, रामायण में जाकर के कहा है कि ये जो अपना राजा था, वो राजा का श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने, और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया जिससे इसका पूरा जो अथी था, क्षेत्र था, वो सारा राज क्षेत्र एकदम माने भस्म हो चुका। और उसके बाद फिर हुआ ये, मैं कहने का मतलब कि वो सब बर्बाद कर दिया। षड्यंत्र नीति के तहत इस तरह से राजा के साथ किया गया, और इतिहास के साथ भी मटिया मेट किया गया।
लेकिन सच माने तो ये जब इसको मैं पता लगाया, जब वहाँ जब दंडकारण्य में जब हम गए और वहाँ जब अपने देवी का दर्शन किया, फिर देखे तो पता लगा कि यहाँ तो सर अब पहले तो नंगे जा करके उसको दीप जलाने की बात थी, अब तो कम से कम एक कपड़ा कुछ पहन लीजिए, बाकी सब बाहर में रख दीजिए। तो अभी भी ये परंपरा चल रही है। उस समय से जो दीप हमारा राजा ने जलाया वो अभी तक जल रहा है, अभी तक जल रहा है। अभी तक जल रहा है। वाह। हाँ, और फिर उसके बाद हमने कहा कि अभी तो वहाँ बिल्कुल ये था उग्रवादियों का एकदम बहुत बड़ा, हमेशा देखते हैं कि वहाँ दंगवाड़ा। हाँ, दंगवाड़ा भी हमेशा लाइमलाइट में रहा इस मामले में उग्रवादियों को। तो फिर हमने वहाँ का कलेक्टर से कहा कि भाई हम कैसे हाँ इसको विजिट करें, देखें। तो भाई एक काम करो, मैं घोड़ा मंगवा देता हूँ, घोड़ा पर चढ़ करके तो दर्शक के रूप में घूम जाओ, हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। तुम बिहार से आए हो, मैं समझ गया आप में जो प्रतिभा है, सब देख करके हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन दूर से देंगे। हम आपके साथ सेना दे देंगे, कोई भी अति दे देंगे आपको, जहाँ प्रहरी दिए जहाँ आप मारे जाओगे। हम ठीक आराम से, इसीलिए घोड़ा पर हम दांगी इतिहास जो लिखे हैं उसमें घोड़ा पर चित्र लगा हुआ है। तो ये सारी बातों करते हुए मैंने इतना संघर्ष करके ये करके इसको फिर लिया है, और जो इस सब मिलते गया तो हमें बड़ा बहुत ही शक्ति मिली, और फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चले गए। और एक मिनट।